भगवान कृष्ण जो कि ब्राह्मण के वेश में वहां पे खड़े थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने मन में सोचा कि यदि ये महायोद्धा इस महाभारत के युद्ध में जाता है तो परिणाम क्या निकलेगा उसका। उनके सामने ये परिणाम था कि जो भी हारने वाला पक्ष होगा ये उसकी तरफ से लड़ेगा, और जब एक पक्ष हारने लेगा तो फिर वो उस पक्ष में चला जाएगा, और लगातार पक्ष इसे बदलने पड़ेंगे, क्योंकि इसने अपनी माता को वचन दे रखा है कि मैं तो जो हार रहा होगा उसके पक्ष में खड़ा होऊंगा। और जितनी इसके पास शक्ति है इसके त्रिबाणों में, धीरे धीरे इसके प्रभाव से पूरी मानव जाति ही समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो कृष्ण ने कहा कि इसका कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। तो कृष्ण ने पुनः उनके सामने हाथ जोड़े, बर्बरीक के सामने, और बोला कि तुम पहले व्यक्ति हो जो कि मुझे आज प्रातः मिले हो, तो मैं सिर्फ तुमसे एक दान लूंगा। अगर तुम मुझे दान दोगे तो मैं वो दान लूंगा, अन्यथा मैं किसी से पूरे दिन कोई दान नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा वचन है, आप मांगिए, जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा। कृष्ण ने थोड़ी देर सोचा, और चूंकि उनको सारा दिख रहा था, भविष्य दिख रहा था, तो उन्होंने कहा कि हे बर्बरीक, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्रभु ब्राह्मण देव, जो आपने मांगा है वो सहर्ष आपको अर्पित है, बट मेरी एक इच्छा है। मेरे पिता इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस युद्ध को देखोगे, अपने मस्तक को अर्पित करने के बाद भी तुम्हारा मस्तक पूरी तरीके से जीवित रहेगा और सब कुछ देख सकेगा। बिना कोई क्षण गवाए बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली और अपने गर्दन को अपने धड़ से अलग करके कृष्ण रूपी ब्राह्मण देव के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और बोला कि तुम महान हो, तुम सा जैसा कोई योद्धा नहीं है, तुम सा कोई दानी नहीं है, तुम सा कोई अपने वचन के लिए जान देने वाला, प्राण देने वाला नहीं है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम के नाम से पूजे जाओगे।